आज जो लड़कों की शादियां नहीं हो रही ना, ये इसका मुख्य कारण बना है। जो लिव इन रिलेशन चला है ना, इस लिव इन रिलेशन में मर्डर भी होने लग रहे हैं, लड़कियों के मर्डर होने लग रहे हैं, लड़कियां के भी मर्डर होने लग रहे हैं। उस चीज का साइड इफेक्ट ये भी देखने मिल रहा है। वो सारा क्राइम उस वजह से हो रहा है। देखो, लड़का कोई नहीं भगा के ले जा सकता जब तक लड़की उसके अंदर हिस्सेदार ना बने। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए और परिवार पे बोझ ना बन के तुम कंधे से कंधा मिला के कमाने लायक बनो, वो उसके लिए तुम्हें आज़ादी दी गई थी। और माओ की इंटरफेरेंस अपनी बेटी के घर में इतनी बढ़ गई है, कुछ फ़ोन के माध्यम से और कुछ इस तरह हो गया, अब तेरी शादी होगी, अब तो न्यू कर दे, ये कर दे। ये सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की नाम राम। और भाई एक टाइम था कि गांव गुआंढ की बेटी अपनी बेटी मानी जाया करती, अगर कितने मिल भी जाती तो मान सम्मान खातर 10 रुपये जरूर देगा करते। लेकिन अगर आज के टाइम की बात करें तो ये जमाना ही बदल गया है। गांव की गांव में ब्याह करना गे और एक और चीज जो रिलेशनशिप है तो भाई लगातार है, जो अपने बड़े बुजुर्ग है, खाप पंचायतें है, हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव करने की कोशिश करवाना लग रही है। तो आज हमारे साथ है ताऊ समुंदर लाठर, जो भी बड़े सामाजिक है और उम्र भी हो रही है। तो उसके हिसाब से ताऊ ने पूछेंगे कि पहले के ज़माने में और ईब के ज़माने में कितना बदलाव आ गया। ताऊ राम राम। राम राम बेटा। तो ताऊ पहले था, पहले गांव गुआंढ की बेटी ने बेटी मान्या करते। पहले तो ऐसा था, 36 जात की जो लड़कियां होती थी वो उस गांव की बेटी होती थी, और बेटी आज भी हैं। लेकिन जो फ़र्क आया है वो एक अलग चीज़ है। गांव समाज तो आज भी बेटी ही मानता है। और पहले क्या होता था, कोई भी गांव के अंदर शादी होती थी, 36 जात का बटेऊ बटेऊ होता था और 36 जात की लड़की लड़की होती थी, और कहीं पर भी लड़की मिल जाती थी। एक बार गांव का नाम आ जाओ, उसके पिताजी का नाम पूछ लिया करते, जानकारी काट लिया करते, भाई किसकी लड़की है, और वो उसकी मान करा करते, अपनी बेटी बताया करते। लड़की बड़ी खुश होती थी, भाई मेरे गांव का या मेरा ताऊ चाचा कोई भी आया है, तो वो बड़ी खुश होती थी। वो था समाज। आज के समाज में ये जो बदलाव आया है, पहले जो लड़कियां थी वो इस हालत में रहती थी, अगर वो अपने घर पर जब तक उसकी शादी नहीं होती थी, अगर उसने, पहले तो इतने महंगे कपड़े तो थे ही नहीं, और आम छीट की सलवार कमीज जैसे सिलवाती थी, तो वो ये करती थी, या तो सलवार पुरानी पहन के नया जम्पर पहना करती, या नई सलवार पहन के पुराना जम्पर पहन लिया करती। मतलब दोनों इकट्ठे नए नहीं पहना करती जब तक वो अनमैरिड होती थी। मतलब तो वो एक और चीज थी ना, मतलब नए कपड़े पहनते आना भी अपने बुजुर्गों तो शर्म आया करती, हाँ, छोरी नए शर्म आया कपड़े पहन रही करती। है। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती थी या कोई घर में फंक्शन नहीं होता था, ब्याह शादी, वो लड़की कभी भी सजती धजती नहीं थी और नए कपड़े नहीं पहनती थी। वो तो एक किस्म से बेटी बनकर रहती थी। और एक आपको नई चीज़ बताता हूँ, लड़की के कपड़े का टच नहीं होने दिया करते आदमी, मेल आदमी, लड़का लड़की, चाचा ताऊ कोई भी होता था, लड़की के कपड़े का कपड़ा नहीं टच होने दिया करते, फैसला लेके बैठा करते। कोई भी बैठता था वो ये सोचा था, लड़की को पवित्र माना जाता था। जितना हम गाय गौ माता को पवित्र मानते हैं, उसी तरीके से कन्या और गाय पवित्र श्रेणी में आते थे समाज के अंदर, और उनको पवित्र माना जाता था। तो लगातार है, जैसे आप देखने लग रहे हो, हमने जैसे पहले भी हम कई अपने खाप के प्रधान उन तभी बात कर रहे हैं भी, पहले गांव में चाचे ताऊ काके होया करते, लेकिन ये गांव में मामे फूफे साड़े होने लगे। देखो, ये जो जन्म हुआ ना, इसका मेन कारण तो जन्म होने का मैं बताता हूँ क्या है, कि आज जो लड़कों की शादियाँ नहीं हो रही ना, ये इसका मुख्य कारण बना है। और क्योंकि ज़मीन घटती चली गई, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, रोज़गार लग नहीं रहे। अब लड़कियां जो ना, ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन जिसको बोला जाता है, लिंग का अनुपात बढ़ गया। लड़कियों को जब मारा गया, उससे उनकी संख्या बढ़ती चलेगी। हर व्यक्ति के घर में लड़कों को महत्व ज़्यादा दिया गया और लड़के ज़्यादा पैदा करे गए, और लड़कियों को संसार में आने नहीं दिया गया। जब उनकी संख्या घटी, अनुपात घटा, तो उस अनुपात की वजह से जितना वो अनुपात अनमेरिड लड़के रहते चले गए, वो इस चीज़ में की तरफ ढलते चले गए। मतलब उस चीज का साइड इफेक्ट ये भी देखने मिल रहा है। वो सारा क्राइम उस वजह से हो रहा है। वो सारा क्राइम के क्या है, बेरोजगार लड़का, अनमेरिड लड़का, और भूमिहीन मतलब कम ज़मीन उसके हिस्से में आती है,
जो बिल्कुल भूमिहीन है ना, वो तो शुरू से लेबर करते हैं, उनको दिक्कत नहीं आ रही है। जो भूमि के मालिक होते थे, जिनका ज़मीनें होती थी, उनको ज़मीनें कम आनी शुरू होगी और ज़मीन से गुजारा नहीं होता, और वो ज़मीन से बाहर नहीं निकल रहे, एजुकेशन नहीं ले रहे, और नौकरियां उनकी अच्छी नहीं लग रही। और एक हरियाणा में सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है, खासकर हरियाणा स्टेट में, इनकी बोलबाणी इतनी कठिन है, हार्ड है, कि प्राइवेट आदमी इनको जॉब पर रख के राज़ी नहीं होता। और ये जहाँ लग जाते हैं ना, वहीं यूनियनबाजी करना, हुल्लड़बाजी करना, वहाँ पर क्राइम करते हैं। इसलिए इन जैसे बिहार यूपी से आदमी बढ़ते जा रहे हैं प्राइवेट नौकरियों में, और इनको रोज़गार नहीं मिल रहा। और रोज़गार ना मिलने के पीछे 3-4 चीज़ें डेवलप हुई है। एक तो ये गैंग बने, बदमाशी बढ़ी, चैन स्नैचिंग बढ़ी हैं, ये मर्डर बढ़े, और ये मतलब लिव इन रिलेशनशिप भी इसी का कारण जन्मदाता बना है इसका, लिव इन रिलेशन, कि उनकी शादियां होती नहीं। अब शादी नहीं होती तो वो लड़के कहीं कहीं दाएं बाएं अपना कोशिश करते हैं। अब हमारी गलती कहाँ से शुरू होती है? हमारी गलतियाँ ये होगी कि लड़कियों की कीमत तो पहले समाज में थोड़ी सी उन पूरी नहीं मानी जाती थी, बराबर का दर्जा नहीं दिया गया लड़कियों को, पढ़ाने में, खिलाने में, रखने में लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। अब कमी होने की वजह से जिस चीज़ की कमी हो जाती है समाज में, उस चीज़ की कदर बढ़ जाती है। लड़कियों की कदर बढ़ गई, कदर बढ़ने से लड़कियों ने उस चीज़ का ना थोड़ा सा समाज का ध्यान ना रखते गलत रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। देखो, लड़का कोई नहीं भगा के ले जा सकता जब तक लड़की उसके अंदर हिस्सेदार ना बने। लड़का कोई भी किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर लड़की अपनी जगह पे कायम रहे। तो वो गांव में क्या हो गया कि ये जो सोशल मीडिया आया, टीवी आया, ये जो आज क्या आते हैं चैनलों पे, धारा परवाहिक क्या बोलते हैं इनको, से नाटक आते हैं, इनमें जो दिखाया गया, इनसे जो ना एक सोशल कस्टम बिगड़ता चला गया, सामाजिक ताना बाना बिगड़ता चला गया, और आदमी ने वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगने लगी, और उसके माध्यम से भी ये ख़राब हुआ। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। मुद्दा क्या है कि सबसे पहले किसी भी लड़की को, लड़के का नंबर तो बाद में आता है, किसी भी लड़की को इतने लाड प्यार से माँ बाप पालते हैं, पढ़ाते हैं और अपने पैरों पर खड़े होने लायक करते हैं। अगर तुम्हें पैरों पर नहीं खड़ा किया जाए तो तुम माँ बाप को कहते हो हमारे को पढ़ाया नहीं, हमारे को बाहर नहीं निकलने दिया, हमारे को बेड़ियों में जकड़ के रख लिया, फर्क कर दिया। और जब तुम्हें आज़ादी दी गई तो तुमने उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अरे माँ बाप को इतनी खुशी मिलती है जब अपने हाथों से विदा करता है, अपने हाथों से लड़का चुनता है, अपने हाथों से घर चुनता है हैं, और उसका गुजारा चुनता है, उसका ख़ानदान चुनता है। तो वो सारे राइट माँ बाप के पास थे। अब वो माँ बाप के राइटों को इन्होंने धराशायी कर दिया। जो आज मैं सबको तो नहीं कह सकता, पर कुछ लड़कियां जो कर रही हैं उससे क्या है, माँ बाप की गर्दन नीची हो रही है, माँ बाप की बेइज्जती हो रही है, और माँ बाप उनको पैदा करके पढ़ा के पछतावा भी कर रहा है कि मैंने ये काम करने से पहले इसकी शादी कर देनी चाहिए थी। तो जो आज़ादी लड़कियों को मिली, तुम्हें मिली थी अपना करियर बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तुम्हें अपने आप को एक स्वतंत्र बनने के लिए, वह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, और परिवार पे बोझ ना बन के तुम कंधे से कंधा मिला के कमाने लायक बनो, वो उसके लिए तुम्हें आज़ादी दी गई थी। और तुमने उस आज़ादी का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और वो माँ बाप जो अपने हाथ से विदा करता था, माँ उसके बटेऊ के सिर पर हाथ टेक कर उचकारा करती, ठीक है, पूरा परिवार खड़ा होता था, पूरा गांव खड़ा होता था, और उसके बीच में विदाई होती थी। वो सारे जो अवसर थे वो उनने तो रखे हैं कायम, जो आज इसमें चल रही हैं, लेकिन उन्होंने ख़राब कर दिए जो इसमें ना चल के गांव में किसी लड़के के साथ भाग जाते हैं, गोत्र में शादी करते हैं। गोत्र में कभी शादी हुई क्या? आज हम कहीं भी बैठे हों, कहीं पर भी, मेरे पास, मैं रोहतक में था, एक करनाल का डॉक्टर आ गया, उसने मेरा नेम प्लेट पढ़ा लाठर, तो वो कहने लगा जी मैं तो लाठरों में ब्याह रखे हूँ। ठीक है जी, मैं उसके घर, उसके साथ, मेरे कॉलेज में डॉक्टर था, मैं उसके साथ उसके घर पे गया, और ये आज से 40 साल 45 साल पहले की बात है, और मैं उसको 10 रुपये दे कहा भाई तू हमारा बटेऊ है और ये हमारी बहन है। बिल्कुल ठीक है, जुलाना से करनाल की दूरी कम से कम 150 किलोमीटर की है। ठीक है, ये गोत्र जो ना, गोती नाती भाई होते हैं, और भाई ऐसे भाई होते हैं कि पूरी स्टेट में, पूरे देश में, अगर हमारे स्टेट से बाहर भी गोत्र के लोग होते हैं, वो भी हमारी शादियों में आते हैं, वो भी हमारे गोत्र को मानते हैं। और गोत्र किसी का भी कोई हो, मैं अपने गोत्र की बात नहीं कर रहा,
मैं सबके गोत्र की बात कर रहा हूँ। अपने गोत्र का, अपने समाज का, अपने माँ बाप की इज्जत का ध्यान में रख के शादियाँ करनी चाहिए। और मैं लड़कियों को ही विशेष कर कहूँगा, देखो लड़के तो को तो फर्क नहीं पड़ता, पर माँ बाप की इज्जत जो खराब होती है ना, वो लड़की का माँ बाप ज़्यादा महसूस करता है। लड़के बाप तो कहता है भाई इसकी शादी होगी, चलो काम निपटा, हमने कहीं करनी थी, हो गया। लेकिन गोत्र में शादी करना किसने बताया? ये जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, इसके ऊपर हमारी खाप पंचायतें, गांव, उनको बड़ा शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। उनको पहले तो ये हालत थी कि मार देते थे, उनकी जेलें हुई हैं, ये जो ऐसे कदम उठाते थे। अब वो जेलें होने की वजह से उन्होंने ये कदम उठाने बंद कर दिए। वो तो अच्छा काम नहीं था, फैसला नहीं था, लेकिन उसका परिणाम क्या आया? अब और ज़्यादा बढ़ गया। अब समाज की इज्जत का ध्यान में रख के बात करो बेटा। ये तुम बेटियों की जो फ़र्ज़ होते हैं ना, इनको निभाओ। माँ बाप तुम्हारे अंदर अपनी इज्जत देखता है, और माँ बाप का तो ये कहते मेरे तो सर उतर गया, कलम हो गया अगर मेरी बेटी ने कोई कदम उठा लिया तो। और जो पालता है, पढ़ाता है, अच्छे से रखता है, और उसकी इज्जत का ध्यान करो। तो मतलब हिंदू मैरिज एक्ट में लगातार संशोधन खातर जो अपनी खाप पंचायतें हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें बदलाव करवाना खातर लग रही है। देखो ऐसा है कि वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब हम छोटे छोटे थे तो हर गांव का फैसला चुपाड़ में होता था। उस गांव के अंदर 5, 7, 10 ऐसे सामाजिक लोग होते थे कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करते थे। कोई भी मैटर आता था, सबसे पहले एक ही बात होती थी, भाई चुपाड़ में इकट्ठे हो जाओ। हैं, चौपाल के अंदर इकट्ठे हो जाते थे, और गांव के 3, 4, 5, 10 आदमी खड़े होकर दोनों तरफ की बात सुनकर वहाँ फैसला सुना देते थे। और आज वो 20 साल में जो फैसला नहीं होता, वो आदमी 15-20 मिनट में उस फैसले को कर देते थे। और उस टाइम के पंचायतियों की बात बताता हूँ, अपने लड़के के खिलाफ फैसला करने की उनमें ताकत थी, और वो कर दिया करते, अपने लड़के के खिलाफ भी फैसला दे दिया करते। ऐसे पंचायती होते थे उस टाइम पर। इस ताने बाने को कायम करने के लिए जो समाज में मतलब पीछे हट गया, और कानून का राज हो गया। कानून क्या संविधान बनता है पार्लियामेंट में और विधानसभा में, और वो कानून का राज होने की वजह से क्या हो गया कि उन्होंने तो वो तो ना तो जात को मानते, ना वो धर्म को मानते, ना वो गोत्र को मानते। उससे हमारा सामाजिक ताना बाना कमज़ोर हो गया। हमारे समाज के लोगों ने, जो हम देहात में रहते हैं, भाईचारे में रहते हैं, समाज में रहते हैं, बहू बेटियों की कदर करते हैं। मैंने तो वो टाइम देखा है जब बहू आगे से आती थी ना, अगर बड़ा आदमी आ गया तो उसके सिर पर टोकरी होती थी, गोबर की हेल होती थी, और वो दीवार की तरफ मुँह करके खड़ी हो जाती थी। और जब वो आदमी गुजर जाता था, जब वो चलती थी, और बड़े आदमी के आगे वो गली में चलती भी नहीं थी। मतलब वज़न है, और फिर भी उनको बड़े आदमी के इतना रिस्पेक्ट होता था। वो था हमारा समाज। उस समाज को तो ख़त्म कर ही दिया। लेकिन ये एक और भी घटिया सत्र की बात होगी, उन लोगों को का जीना हराम हो गया, जो आज ये गोत्र में शादी होती हैं। अरे हम तो गोत्र छोड़ो, एक गांव में अगर 4 गोत्र होते थे, उस गोत्र की सगाई नहीं लेते थे। 8 गोत्र होते थे, उस गोत्र की सगाई नहीं लेते थे। उस डायरेक्ट वो गोत्र नहीं होना चाहिए, उस गोत्र की लड़की नहीं आनी चाहिए। तो वो कैसे उसको, और ये कहाँ रह पाएंगे ये लोग, कैसे होगा? वो तो उन कहते हैं कि एआई का जमाना आ गया, इब भी उन पछली बात ना पकड़े रहोगे, उन में पकड़ कर चले जाओगे। अब बता दूं आपको एआई की बात। जिस घर के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर संस्कार नहीं है ना, वो सबसे ज़्यादा कष्ट में वो परिवार है जिनमें संस्कार नहीं है। और जिस समाज में संस्कार नहीं है ना, सबसे ज़्यादा वो एआई क्या करेगी? ये रोज़ संदूक लदन लग रही उल्टी। डाइवर्स हमने कदे ज़िंदगी में ना देखा, 100 गाँव में ना सुना कदे एक डाइवर्स होया हुआ। अब कोई गांव छोड़ो, तो मेरे ख्याल में शायद कोई गली ना बच रही हो जिसमें डाइवर्स ना हुआ हो। तो अब आप क्या करोगे? इस चीज़ का क्या इलाज आपके पास? अब एआई क्या करेगी? जो लड़की घर में आके बैठती है, ना तो उसको समाज अडॉप्ट करता है, और ना उसको दोबारा दूसरे कहने लग जाते हैं दूसरी जगह शादी होगी। तो वो उस बेचारी को जो रिस्पेक्ट पहली शादी में मिला था वो ज़िंदगी भर नहीं मिलता। मैं तो एक बात कहता हूँ, जहाँ जिस लड़की का शादी होगी वहाँ से दुख है से सुख है, अपना उसी घर में पहले रहा करती, उसी घर में से उसकी डेड बॉडी निकला करती। और आज भी मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जिसकी जहाँ शादी होगी दुख में उसे सुख में उसमें रह लो। मैंने उन लड़कियों की, मैं सामाजिक काम करता हूँ, फैसले भी करवाए मैंने, ये शादियों के झगड़ों में भी मैं कई जगह जाता हूँ।
मैंने जो उठा के लाते हैं ना वहाँ से सामान उस लड़की का, और जो बनते हैं माती माँ बाप, मैंने उन्हीं माँ बापों द्वारा, उन्हीं भाइयों द्वारा उस बहन को आंसुओं से रोते हुए देख रखे, उस बेटियों को आंसुओं से रोते। माँ और बाप ये कहते हैं हमारे से गलत फैसला होगा, उधर हम इसका सामान ले आए, अगर ये वहीं रहती ना तो इतनी दुखी नहीं होती। उससे सारे घर के भांडे उस लड़की से मंजवाते हैं जो वहाँ से वापस आती है, और सारे घर के काम उससे कराते हैं, और उसके बच्चों की कदर नहीं होती, उसकी कदर नहीं होती। और सारी उम्र वो जो राजा रानी की तरह रहती थी ना, जिस घर में ब्याह रखी थी, वो दासी बनकर रहती है उस घर में जहाँ वापस आती है। कभी भी किसी लड़की को वापस आने की गलती नहीं करनी चाहिए, और ना तो भाभी एक्सेप्ट करती, ना भाई एक्सेप्ट करते, और माँ बाप की चलती नहीं है, और उन लड़कियों की ब्रान माटी होती है। मैं तो कहता हूँ कभी भी डाइवर्स नहीं लेना चाहिए। और ये डाइवर्स जो हो गए, ये एआई के ज़माने ही हो रहे हैं। एआई क्या होता है? एआई संस्कारों से घर चलता, संस्कारों से समाज चलता, और जिस घर में संस्कार नहीं है ना, वो घर कति कष्ट में है, कठिनाई में है, और वहाँ पर कोई सुखी नहीं है। जहाँ बाप बेटे में का, बहू छोरी का, भाई बहन का, सास बहू का, अगर वहाँ पर अंतर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो घर रहने लायक नहीं है। और आज इन चीज़ों की वजह से घर नरक बनते जा रहे हैं। ये है एआई का ज़माना। तो मतलब आपको के मतलब डिवोर्स सबसे ज़्यादा वो की वजह होगी कि मतलब ब्याह ने थोड़े दिन हुआ है, डिवोर्स एक जगह तो लेकर दूसरी जगह ब्याह हो जाए, फिर दूसरी जगह तो भी कि डिवोर्स हो जाए। मैं आपको दूसरी जगह की शादी बता चुका हूँ। दूसरी जगह जब शादी होके जाती है, उसको पूरे परिवार के, गली के, गांव के लोग हमेशा उसको ये कहें या छोटी ओढ़ है, या छोटी ओढ़ ले रखी है, वो इज्जत नहीं मिलती। दूसरी बात, डाइवर्स का कारण सुन लो क्या है। डाइवर्स का कारण है माँ बाप की इंटरफेरेंस। लड़की की शादी होने के बाद हमने वो ज़माना देख रखा है। कोई भी बात होगी ना, अगर लड़की बगैर बगैर ससुराल वालों की परमिशन के आ गई, तो बाप का पता क्या हुक्म होता था? माँ का तो कुछ जिक्र ही नहीं था, माँ की तो सलाह नहीं करती। बाप का ये हुक्म होता था, भाई इसकी गठड़ी था, ठीक है, अरे उल्ट पे उड़े छोड़ कर जड़त आई है। भाई जाता था और वहीं छोड़ के आता था। और वो क्या करते थे, वो अपनी लड़की को समझाते थे, धमकाते थे, और बटेव को कुछ नहीं कहते थे, सास ससुर को कुछ नहीं कहते थे। वो ये कहते थे, भाई थारे ब्याह दी जैसे रखी जा वैसे रख लो, हम मारा नहीं आनी चाहिए। और वो कहते आ तो सोव है, लड़का आड़ा मत आजिए, और बिना ससुराल वाली परमिशन के मत आजिए। जब चलिया करती जिंदगियाँ। डाइवर्स होने का मतलब ही क्या है? रोज़ 1 मिनट में थाला सामान, आ जा तू घर पे, अरे बुला तो किसी को भी ले, बुला के रख कितने दिन लेगी। और माँओं की इंटरफेरेंस अपनी बेटी के घर में इतनी बढ़ गई है, कुछ फ़ोन के माध्यम से, और कुछ इस तरह हो गया, अब तेरी शादी होगी तो न्यू कर दे, ये कर दे। ये सजेशन देने की क्या ज़रूरत है? जो घर में बेटी आती है ना, उस जो बहू आती है, उसको तो बेटी बना के रखो, और जो बेटी जाती है ना, उसको कहो वहाँ जाके बहू बन करे। कभी भी डाइवर्स नहीं होगा। क्या करते तो कि राजी खुशी शोभा आप रोज का हमारे घर नहीं आइए। बिल्कुल नहीं कहा करते, उलट पैर उसी टाइम छोड़ के आ करते। साधन भी नहीं थे, बसें भी नहीं थी, और पैदल जाके भी मतलब रात को नहीं रखते थे, चाहे रात में 10 बजे घर बढ़ो, उससे घर में उससे दिन छोड़ के आ करते। पर तो आप कह रहे हो कि मतलब महिलाएं है इंटरफेयर ज़्यादा कर रहे हैं, माँ है जो ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं बेटिया की ज़िंदगी में, ज़्यादा डिवोर्स हो जाए, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो घर भी चला रही है अच्छे तय, पालन पोषण भी कर रही है अपने परिवार का, जहाँ पर मर्द नहीं अपना दायित्व निभा रहे। देखो, जहाँ मर्द दायित्व नहीं निभाओगा ना, वहाँ तो औरत ने घर संभालना ही पड़ेगा। दो मर्द कमाने में सक्षम नहीं है, पूरी मेहनत नहीं करना जानते, पूरा कमाना नहीं जानते, चलो उनके घरों में औरतें अगर जॉब कर रही हैं अच्छी बात है, चलो बराबर की इनकम दे रही हैं अच्छी बात है, बराबर घर संभाल रही अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता कि औरत में घर नहीं चलाना आता, औरत भी घर चलाना जानती है, आदमी भी घर चलाना जानता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग मिलानी चाहिए। आदमी ने औरत की सलाह से घर चलाना चाहिए, और औरत ने आदमी से मिलजुल के घर चलाना चाहिए। ये जो एक जना घर चलाता ना, उससे भी विवाद पैदा होते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि आदमी ने कहने लगी तू तो बोलिए मत, चुपचाप बैठ जा, जो मैं कहूँ वो करे, ठीक है, और तू आ जा, मैं आप देख लूँगी, मैं आप संभाल लूँगी। मैंने ऐसे मैटर देखे हैं, मैं आपको 1 मिनट लूँगा। एक हॉस्पिटल में, मेरा दिल्ली में हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक लड़की फिनाइल वगैरह पी के आ गई,
उसके उसके पिताजी आ गए। मैंने उसके पिताजी को एक ही बात कही, तने आ लड़की इस घर में रखनी है आके अपने ले जानी है, बता दे मेरे ती। अगर तने घर में रखनी है तो उठ पर यहाँ से चला जा, कोई कार्रवाई नहीं, मैं इसना आप सुलट लूँगा। मैंने कोई केस नहीं होने दिया, कुछ नहीं होने दिया। वह लड़की आज भी उड़ा है, उसके 25 साल के लड़के हो रहे हैं, ठीक है, और कोई केस नहीं होने दिया। पहले होता क्या था, लड़की का साथ ना दे के दामाद का और सास ससुर का साथ देते थे, लड़कियां दंगे नहीं करती थी। जब लड़की का साथ दोगे तो वो वहाँ जाके उपद्रव होंगे ही होंगे और वो घर टूटेंगे ही टूटेंगे। और समाज जिन चीज़ों से, एक बात बताओ, सदियों से समाज चला रहा है, जिन चीज़ों से समाज चल रहा था उसको तो छोड़ते जा रहे हैं, और जो समाज तोड़ने के यंत्र हैं उनको अपनाते जा रहे हैं। और फिर ये कह रहे मॉडर्न ज़माना है। अरे मॉडर्न क्या हो गया, आग पे रोटी आज बनती है, गेहूं की रोटी आज बनती है, बिना अग्नि की रोटी आज नहीं बनती। क्या मॉडर्न आ गया, क्या चीज़ मॉडर्न होगी हैं? सब चीज़, नमक अपना काम आज भी करता है, चीनी अपना काम आज भी करती है, हर चीज़ अपना काम कर रही है ना। मॉडर्न क्या है, राह का चलना होता है, रास्ता छोड़ के, और बिना राह जो चल रहे हैं वो मॉडर्न बन रहे हैं। और इस मॉडर्नता ने ये घर ख़त्म कर दिए, भाईचारे ख़त्म कर दिए और समाज ख़त्म कर। अरे 50 आदमी एक चूल्हे की रोटी खाया करते, और आज भी घर मिल जाते हैं किधर किधर ढूंढे ढांडे। तुम बनाते हो, वीडियो देखता हूँ मैं एक आध। लेकिन आज क्या हो रहा है, दो भाई इकट्ठे नहीं रह पा रहे। माँ बापों की हालत क्या पड़ी है, जिस माँ बाप ने सारी उम्र कमा के ज़मीन बचाई, कुछ जोड़ी, कुछ कराया, उसको पूछता है कोई नहीं है। आश्रम खुलने लग रहे हैं, गौशाला खुलने, तो जब खुल गई भाई चलो ट्रैक्टर आ गए हैं, गौ की ज़रूरत ख़त्म होगी, बुज़ुर्गों की ज़रूरत भी ख़त्म होगी, इनके भी गौशाला खुलने लग रही है। वो गौशाला ही है जो आश्रम है, उनका नाम गौशाला ही है। गऊ है तो गौशाला, आश्रम है, आदमी है तो आश्रम है, तो उनमें पनाह लेने लग रहे हैं। बताओ ये क्या समाज है? तो ये सारी समस्या तो आ रही है समाज में, लेकिन एक समस्या और भी है। हाँ बोलो। समलैंगिक विवाह। अब ये समलैंगिक तो एक मतलब 70 तले की बात है, इसमें क्या बात करेगी बेटी। ये तो एक समाज के लिए धिक्कार है, इस तरह का कुछ ना होता। देखो, औरत औरत होती है, आदमी आदमी होता है। हाँ, विवाह शादी औरत मर्द की विवाह करती, लड़के लड़की की विवाह करती, समलैंगिक पेंगलिंग कुछ ना है। मैं तो इससे हटके एक बात करना चाहता हूँ, जो लड़कियाँ पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं, ठीक है, माँ बाप ने आज़ाद कर दी वे पढ़ ले, और ये जो लिव इन रिलेशन चला है ना, इस लिव इन रिलेशन में मर्डर भी होने लग रहे हैं, लड़कियों के मर्डर होने लग रहे हैं, लड़कियां के भी मर्डर होने लग रहे हैं। वो उसने मारा है, वो उसने मारा है। एक बात बताओ, जब तक आपकी शादी नहीं हुई, जब आप एक कमरे में इकट्ठे लड़का लड़की क्यों रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, क्या मतलब है रहने का? किसने, तुम्हारे माँ बाप ने बता रखी है क्या वहाँ रहने के लिए? ठीक है, पहले जो है ना, लड़की हॉस्टल में रहती थी, या लड़कियों की पीजी में रहती थी, लड़का हॉस्टल में रहता था, लड़कों के में वो पीजी में रहता था। आज जो है ना, मैरिड लाइफ के जो, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये एक ऐसा नशा होता है, जब जवानी चढ़ती है आदमी को कुछ नहीं पता होता, 2 4 5 साल में दोनों का नशा भी उतर लेता है, दोनों को समझ में आ जाता है। पता है उसमें क्या होता है, लड़कियों का शोषण होता है, क्या होता है, और ये तो मेरे साथ रह ली, इसका क्या करूँगा, मैं दूसरी तो ब्याह करूँगा, और वहीं से बीमारी शुरू होती है, और उसी वजह से ये सारे मर्डर होते हैं। फिर वो क्या होता है, वाह कहती मैं तो तेरी ब्याह करूँगी ना, तो तेरे ऊपर केस दर्ज कराऊंगी, रेप का दर्ज कराऊंगी, वो उसको मारता है, फिर वो उसका मर्डर होता है। अरे जब तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तो माँ बाप ने तुम्हें इकट्ठा नहीं कर रखा, तुमने कोई लीगल मैरिज नहीं कर रखी, तुम क्या मतलब है लिव इन में रहने? लिव इन रहता क्या है? तुम पढ़ने गए हो, तुम्हारी जल्दी घड़ी है तो अपना घर बसा लो, शादी कर लो, बाद में पढ़ लियो, पढ़ना ना पढ़ना हो मत पढ़ियो। लेकिन ये किसने बताया, माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजी है और वहाँ लड़के के साथ रहने लग रही है। अरे हस्बैंड वाइफ और क्या होता है, इकट्ठे रहना, वो हस्बैंड वाइफ ही हैं, लिव इन क्या है। लेकिन वो क्या है, उनकी कोई बाइंडिंग्स नहीं है, समाज की तरफ से शादी नहीं हुई, वो समाज में वो कोर्ट में मैरिज नहीं हुई, ना समाज में मैरिज हुई, बाइंडिंग है नहीं, दोनों खुले हैं, दोनों रहने हैं और दोनों रहने काम करेंगे। रहने काम क्या है, वो या तो वो उसने मारेगी या वो उसने मारेगा। इन लड़कियों की पता नहीं कहाँ बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। इन लड़कियों ने अपनी ज़िंदगी ख़राब करने के ठेके ले रखे हैं और माँ बाप की इज्जत ख़राब करने के ठेके ले रखे हैं। क्या लिव इन है? मैं तो ये कहता हूँ, लड़कियों को समझना चाहिए और इसमें नहीं जाना चाहिए, और हमारे समाज की, माँ बाप की इज्जत का, हमारे गोत्र का, गांव का, देहात का, हमारी संस्कृति का ध्यान रख के अपना जीवन जीना चाहिए। जीवन बहुत लंबा होता है बेटा, 100 साल की ज़िंदगी होती है। ये 2 दिन के चौंसले ना, ये ज़िंदगी बर्बाद होती है। मैंने रोती देखी हैं और रोते देखे हैं,
हैं, वह उसका गला गल जाती है, वो पता नहीं किस खानदान की है और वो पता नहीं किस खानदान का है। ना कोई घर जानता, ना खानदान जानता, ना कोई बरादरीन जानता, ना कोई धर्म ने जानता। और फिर उसके बाद जो उनके गले गलते ना, और फिर कोर्टों में जेल काटते हैं, कोर्टों में जाते हैं, मर्डर करते हैं, एक दूसरे ने मारते हैं। तो क्या ज़रूरत है, तुम पढ़ने गए हो कि ज़िंदगी बर्बाद करने गए हो? और ना तकाजा डेट रहा तुमने ब्याह कर ले, उन्होंने घर के कह दे मेरा ब्याह कर दे, बात खत्म, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। घर के देख लेकिन मैं तो, हाँ जी, घर के देख घर के तो कर देंगे, घर के तो 15-16 साल में करने तैयार हो रहे हैं, 18 की तो लिमिट है। लेकिन जब तक तुमने को मैंने पढ़ना है, मैंने ये बनना है, मैंने वो बनना है, मेरा करियर ना ख़राब करो, मेरा वो ना ख़राब करो, तुमने क्या जल्दी पढ़ रही है, तुम मेरे पे विश्वास करो, मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी जो तुम्हारी इज्जत के खिलाफ चला जाए। और बाहर लेकरते हैं तुम। मैं दिल्ली में देखता हूँ कि महाराष्ट्र कहाँ है, कर्नाटका कहाँ है, बंगाल कहाँ है, कहाँ से लड़कियाँ पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि एजुकेशन का हब है वहाँ पे दिल्ली के अंदर। और यहाँ भी इन शहरों में भी हमारा जैसे स्टेट में तो जैसे रोहतक आ गई तो स्टेट की तो आई जाती है, कुरुक्षेत्र स्टेट के लड़के लड़की तो आई जाते हैं एक स्टेट के। फिर भी मतलब वो ना घराड़ा का कोई ध्यान कर रहे, ना कोई अपनी इज्जत का ध्यान करे। और लिव इन क्या होता है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये लिव इन डाइवर्स, गांव के गांव में शादी करना, गोत्र में शादी करना और भगा के शादी करना, ये सारे जीवन को बर्बाद करने की जड़ हैं। और जिसने अपने जीवन का नहीं पता है वो अपना बर्बाद में कभी भी बर्बाद कर लो, कुछ नहीं होता। ये 2 दिन के चौसले, फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी बदतर हो जाती है। और मैंने तो लव मैरिज वाले भी यूँ कहते देखे हैं, और पहले तो ईशा नहीं था, और पहले तो यह ईशी नहीं थी, और आज ये ईशा है, और ये आज यह ईशी है। और मतलब मैंने तो उनमें भी बहुत ज़बरदस्त झगड़े देखे, जो लव मैरिज कति एक दूसरे दो रह के समझ के कहें जी, पहले तो कहते जी मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानती हूँ, ना पता नहीं किसा निकलेगा, मैं तो इसी से शादी करूँगी, मैं तो इसी से शादी करूँगा, मैं तो जाची परखी है, ओके मेरे जाचा परखा हूँ। लेकिन वो जाचा परखा भी रहना कि चला जा 2 साल में, 2 साल के बाद उनके ऐसे झगड़े होते हैं, ना वो माँ बाप की रिस्पेक्ट करते, ना वो परिवार की रिस्पेक्ट करते, और संपत्तियों के लिए झगड़े शुरू कर देते हैं, और सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। ये जो लिव इन है ना, ये विनाश की जड़ है। और ये गांव में शादी है, ये विनाश की जड़ है, गोत्र में शादी है, ये विनाश की जड़ है। इससे बचो। हमारा काम है सिर्फ बताना, एक्सपीरियंस शेयर करना। मैं न तो वो टाइम देख रखा है कि 100 कोस में समाज हुआ करता, गांव की तो छोड़ो, 100 कोस में समाज एक समाज होता था, एक आवाज़ में लोग इकट्ठे होते थे और कोई भी कष्ट किसी को नहीं होने देते थे। और आज मैंने आदमी नहीं मिलता जो परेशान नहीं है, ठीक है। और मैं तो अपने से बताता हूँ, मैंने कोई परेशानी नहीं है, कतई खुशी रहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये कर्मों के बारे में भागना नहीं, सोचना नहीं, करना नहीं, और भगवान को हाजिर नाज़र मान के जीवन जियो। और जीवन बार बार नहीं मिलता, अच्छे से जीवन को बनाओ और खड़े हो अपने पैरों पर, और अपने माँ बाप की, अपने गांव की, अपने इलाके की, अपनी कौम की, अपने देश की इज्जत में साजियो। मेरा कहना यही है। तो आज भी हमने बहुत सारी ऐसी बेटियां देखी हैं। चलो यो भी आप जो कह रहे हो कि लिव इन मैरिज लाग जाए, यह चीज़ भी हो रही है आज के टाइम में, तो खूब हो रही है। लेकिन आज भी कुछ परिवार की बेटियां ऐसी हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी अफसर लाग जाए, और फिर भी परिवार की सहमति तय शादी कर रहे हैं। कमाल है, बीज नाश थोड़ा गया है क्या इनका। अच्छे बच्चे आज भी हैं, अच्छी बेटियां आज भी हैं, बड़ी बड़ी अच्छे ऑफिसर बेटे आज लाग भी जाए हैं, हैं। और जो अपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। और पहले अपने, मैं यही तो कह रहा हूँ, पहले अपने जीवन का निर्माण करो। वो अपने जीवन का निर्माण करते हैं और फिर आके ये कह देते हैं फैसला तो हमारे माँ बाप लेंगे, हमने क्या लेना, ये हमारा मैटर ही नहीं है। वो कहते हैं ये हमारा मैटर ही नहीं है, वो किस घर में हमारी शादी करेंगे वो करेंगे, वो तय करेंगे। और वहाँ पर ख़ानदान देखा जाता है, जोड़ मिलाया जाता है, इनकम मिलाई जाती है, लिविंग मिलाई जाती है, सोच मिलाई जाती है, संस्कार मिलाए जाते हैं, रीति रिवाज मिलाए जाते हैं, तब शादी होती है और वो निभती है और कोई दिक्कत नहीं आती। तो हैं ऐसे ही ज़्यादा है अभी भी। बिल्कुल। हाँ, ये नहीं है मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो इस लाइन में जान लग रहे हैं, वो मत जाओ। उनकी बात, वो तो अच्छे हैं, वो तो धन्यवाद के पात्र हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं और अपने अच्छे से अपना करियर बना रहे हैं। और क्या एक बात बताओ, अस्पताल में चला रहा हूँ, स्कूल में चला रहा हूँ, ठीक है, अपना बिजनेस में चला रहा हूँ। मैं तो अपने देखता हूँ अच्छे बच्चे हैं। और गांव देहात से ऐसी ऐसी बेटियाँ आती हैं जो गांव के देहात की लड़कियां हैं, किसानों की लड़कियां हैं, छोटे छोटे नौकरी करने वाली लड़कियां हैं, और 95, 96, 97% नंबर लेती हैं। और स्कूल में जितनी लड़कियाँ सारी टॉपर लड़कियाँ ही होती हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है उनको देख के
भाई लड़कियां ऐसा नहीं है, लड़कियां कैरियर बनाने में पीछे हैं, बस मैं तो उनको कह रहा हूँ जो भ्रमित हो रही है ना, और जो माँ बाप का कंट्रोल ज़िंदगी में तब तक मत ख़त्म करो जब तक मर ना जाओ। आपके माँ बाप मर गए ना, जब आपने हाथ में कंट्रोल लिया उन्हें, तब अपने कंट्रोल को कंप्लीट माँ बाप के हाथ में रखो। कोई दिक्कत नहीं है आपको, वो आपका बुरा नहीं सोच सकते ना आपका बुरा कर सकते। और ये मैं इस चीज़ के लिए सहमत नहीं हूँ जो ये कहते हैं ना जी, मैं ठीक है इसने के बेरा, ये तो पुराने टाइम के हैं इन्हें के बेरा। अरे मैं आज ही मैंने एक लिखा था कि अनपढ़ माँ बाप का है, माँ भी अनपढ़ बाप भी अनपढ़, और उसके अगर 4 बालक है ना, 4 भाई बहन है, चारों इंटेलिजेंट हैं, और एक अरब माँ बाप ने नहीं आता। कैसे इंटेलिजेंट? वो जीन्स होते हैं, आईक्यू होता है ना, वो जीन्स के थ्रू बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। माँ इंटेलिजेंट है तो भी बच्चा इंटेलिजेंट पैदा हो सकता है, और बाप इंटेलिजेंट है तो भी बच्चा इंटेलिजेंट पैदा हो सकता है। और कौन से के जीन ट्रांसफ़र होकर बच्चे में आ जाएं तो वो जीन जो होते हैं वो उसको इंटेलिजेंट बना देते हैं। पिछली पढ़ाई के कुछ नहीं, अनपढ़ आगे मैंने बहुत इंटेलिजेंट देखे। आज ये जितने कामयाब बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा गरीबी से उठे हुए बच्चे हैं, वो चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे IAS हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे कलाकार हैं, वो बहुत ज़्यादा गरीबी में से उठे हुए हैं। और उनके घरों में मतलब 2 टाइम की रोटी तक नहीं थी, और आज वो जिला भी चलाते हैं, वो प्रदेश भी चलाते हैं, देश भी चलाते हैं, वो वहाँ से आए हैं। और आज भी वो अपने माँ बाप को साथ रखते हैं। तो आदत से हैं जो माँ बाप अनपढ़ हैं और गाँव के हैं, उन्हें माँ बाप भी कहने तैयार को नहीं। बताओ, मैं कहता हूँ आपके माँ बाप किसी भी हालत में हों, बीच में खड़े होकर कहो ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, शर्म नहीं होनी फोटो चाहिए उस खींचो चीज़ उसके की। साथ, डालो फेसबुक पर, उस पर, भाई ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ठीक है, मैं इनकी औलाद हूँ। क्या है, माँ बाप से बड़े थोड़े हो गए। माँ बाप की कदर करो। माँ बाप जो ना, भगवान से पहले माँ बाप की कदर करो। और जो माँ बाप की कदर नहीं करता ना, वो जो पत्थर की मूर्ति में भगवान ना ढूंढो, माँ बाप में भगवान ढूंढो। माँ बाप हैं और उनके हाथ में अपनी कमांड देकर रखो, अच्छा जीवन चलेगा, बढ़िया चलेगा। हम तो जो समय लगा रहे हैं वो समाज के लिए लगा रहे हैं, और ना तो हम इस चीज़ से हमने कोई कोई मॉनेटरी बेनिफिट, कोई ना कोई इस चीज़ से धंधा चलाना, ना कोई फ़ायदा उठाना। बताते हैं जीवन बर्बाद होता है, देखते हैं ना, और उसको देखते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि भाई वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। बिल्कुल। तो भाई इन चीज़ों से बचना चाहिए। और ताऊ की बात सुनकर मेरे 2 कहावतें आ गई, याद आ गई बड़े बुजुर्गों की, क्योंकि इनको आगर है कि बड़े बुजुर्ग जो कहा कर है उससे ये कहा कर है। एक तो कहा कर है बड़े बुजुर्ग कि जब ब्याह शादी होया करे तो इनको आगर है गां नैने की और बहू ठिकाने की। बिल्कुल ठीक बात थी वह। कया करता हूँ उसका मतलब एक ही होता था, देसी गाय है ना, वो पैर ठाया करती, उसके न्याणा लालते तो दूध काटते ना, कोई दिक्कत नहीं होती। और ठिकाने का मतलब क्या होता है, पहले खानदान की लड़कियां लिया संस्कार। करते, खानदान मिला के शादियाँ करती, और वो अपने माँ बाप की इज्जत के लिए मरने मिट जाती, पर मैं अपने माँ न्यों ने कहा करती किसके घर आ रही है। वो ऐसी लड़कियां भी थी पहले समाज में। बिल्कुल। और भाई एक और कहावत मेरे याद आई, जैसे ताऊ ने बताई कि बेटी तो इतनी आज़ादी देवे हैं माँ बाप, तो बेटी ने भी मान रखना चाहिए उस माँ बाप का कि बाप के बेटी गोदड़ा लपेटी। तो भाई इज्जत रखनी चाहिए। जब माँ बाप इतनी आज़ादी देने लग रहे हैं तो उसने भी माँ बाप का ना देखना चाहिए कि भी 20 साल उस माँ बाप ने पाली पोसी ओढ़ जोड़ करी, तो उनका प्यार कितना होगा त्रेत है, लेकिन वो 2 दिन के प्यार के पीछे चली जावे छोड़ के माँ बाप ने। तो भाई हमने बहुत सारी बात करे, आगे भी ताऊ तय मिलांगे, सामाजिक बातों पे बात करांगे। तस्वीर ने शेयर करियो, और आपका क्या कहना है, आपकी राय के है इन सारी चीज़ों में, आप भी जरूर रखियो। जय हिंद।